आज हम लोग एक नए ग्रह की शुरुआत करते हैं और आज हम करेंगे, पढ़ेंगे शानदार ग्रह के बारे में जिसका नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह, सबसे जानदार और सबसे ज्यादा शानदार। कलयुग के अंदर इसका विशेष प्रभाव है। लाल किताब शुक्र ग्रह के बारे में कहती है, ऐश पसंदी यानी एक ऐसा ग्रह जो ऐशो आराम को पसंद करता हो, इश्क खुदाई यानी कि प्रेम को पसंद करने वाला हो, खुदाई यानी कि परमात्मा को। आप इसके ये भी कह सकते हो परमात्मा को प्रेम करने वाला, या प्रेम को ही परमात्मा समझने वाला व्यक्ति, या परमात्मा को प्रेम समझने वाला व्यक्ति ही शुक्र प्रधान व्यक्ति है। तो क्या खूबी बताई? 3 खूबियां विशेष रूप से लाल किताब कह रही है। पहली खूबी है ऐस पसंद होते हैं। दूसरी खूबी क्या बताई है? इश्क मोहब्बत करने वाले, यानी सभी से प्यार करने वाले। तीसरा है खुदा यानी कि ईश्वर से भी प्रेम करने वाले होते हैं। 3 विशेष खूबियां बताई हैं। फिर क्या कहते हैं लाल किताब में? अकेला कभी भी बुरा नहीं होता, कि जब भी शुक्र अकेला बैठेगा तो उसे बुरा नहीं माना जा सकता। मैं आपको इसकी टेक्निक भी समझाऊंगा। परंतु यदि कोई पाप ग्रह इसके साथ बैठ जाए तो ये सब बुरा असर पैदा करते। ये एक तरह से माया का पुतला इसे कहा गया। माया का पुतला का एक मतलब ये भी होता है, व्यक्ति के अंदर शारीरिक आकर्षण पैदा करने वाला ग्रह वो शुक्र है। और लाल किताब के अनुसार औरत के कुंडली में बैठा हुआ शुक्र उसके हस्बैंड यानी कि मर्द को दिखाता है, और मर्द की कुंडली में बैठा हुआ शुक्र उसकी पत्नी यानी कि औरत को दिखाता है। तो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, वैदिक ज्योतिष से थोड़ा सा अलग हट करके है कि वहां पर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पर लाल किताब में पुरुष हो या स्त्री हो, शुक्र का संबंध प्रेम से है और स्पाउस से है, यानी कि जीवन साथी से है। जीवन साथी कैसा मिलेगा ये बात कुंडली में बैठा हुआ शुक्र ग्रह ही बताता है। शुक्र ग्रह प्रेम संबंधों का सबसे बड़ा ग्रह, और जब भी शुक्र ग्रह पाप ग्रहों से फंस जाता है, पाप ग्रहों के साथ आ जाता है, तो व्यक्ति के चरित्र को कमजोर कर देता है। शारीरिक दृष्टि से शुक्र ग्रह हमारी आंखों का कारक है। हमारे आंखों में जो रेटिना होता है, रेटिना को शुक्र ग्रह से दिखाया जाता है। हमारी जीवा, हमारी जीभ, टंग, जिसके माध्यम से हम स्वाद को ग्रहण करते, किसी टेस्ट को ग्रहण करते हैं, वो जीवा और है जननांग, यानी कि हमारा जननांग ये भी शुक्र ग्रह के द्वारा ही प्रभावित होता है। अगर आंखों में समस्या है, खास करके रेटिना से रिलेटेड कोई दुख, तो कोई तकलीफ, किसी प्रकार का रोग है, तो वो शुक्र ग्रह की कमजोरी से ही पैदा होगा। तो अब हम बात करेंगे कि अगर शुक्र ग्रह कुंडली में किसी भी रूप से पीड़ित है तो क्या क्या शारीरिक दोष पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे आंखों की रोशनी से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आंखों में तकलीफ हो सकती है।
दूसरी समस्या, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, इसकी जो चमक है वो भी शुक्र है। और क्या हो सकता है? शुक्र के कमजोर होने से, पाप ग्रह के द्वारा ग्रसित होने से व्यक्ति को किडनी की समस्या यानी कि गुर्दा रोग, यूरिन ब्लैडर, यूरेटर, यूटीआई, यूटीआई बोलते यूरिन ट्रैक्ट इंफेक्शन, डायबिटीज का रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, संतान पैदा करने की क्षमता का क्षीण हो जाना। सप्त धातुओं में से हमारा शरीर सप्त धातुओं से मिलकर के बना है और इसमें सात धातुओं में से सबसे प्रमुख धातु है जिसका नाम है शुक्र धातु। शुक्र हमारे ओज को पैदा करता है, शरीर में ओज शक्ति पैदा करता है। ओज का एक मतलब ये भी है, आप उसको जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ज्यादा जंप मार के ऊपर आता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति में वापस अपनी एनर्जी को रिगेन करने की पावर बहुत होती है। ऐसा आदमी हार स्वीकार नहीं करता। ओजस्वी लोग हार स्वीकार नहीं करते हैं। कितनी मर्जी बार हार जाओ, वे फिर से दोबारा तैयार हो जाते हैं, फिर रेडी तैयार हो जाते हैं। भरी जवानी का प्रतीक शुक्र ग्रह, ये जो हमारी यौवन अवस्था है ये शुक्र ग्रह के प्रभाव में होती है। और यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें विपरीत लिंगी के प्रति विशेष आकर्षण पैदा हो जाता है। शुक्र ग्रह जितना अच्छा होगा उतना ही मैरिज लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। मैरिज लाइफ के अलावा भी उसकी डेली जो रूटीन की लाइफ होगी वो लग्जरियस होगी, आनंदमय होगी और उसकी सोच जो होगी वो विशाल होगी, बड़ी होगी। शुक्र जिसका जितना अच्छा होता है उसकी सोच उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव होती है। और शुक्र की एक और खासियत है, शुक्र सीमाओं के बंधन को नहीं मानता। शुक्र ग्रह जाति पाति को नहीं मानता। शुक्र ग्रह नीच और ऊंच को नहीं मानता। शुक्र ग्रह एक चीज को जरूर मानता है, वो है लग्जरी, ऐशो आराम। उस चीज को वो विशेष रूप से चाहता है। यानी लाइफ को संघर्ष में नहीं चाहता, लाइफ को स्ट्रगलफुल लाइफ नहीं चाहता। वो कहता है सुबह से शाम तक मैं जीवन में जो भी करूं ऐशो आराम के साथ करूं, स्ट्रगल मुझे पसंद नहीं है, मेहनत मुझे पसंद नहीं है। तो अब हमें समझना है कि देखो शुक्र ग्रह का कितने ज्यादा हमारे जीवन में काम आ गए। शुक्र आपकी घर की जो महिलाएं हैं या इस संसार में जितनी भी महिलाएं हैं, शुक्र का ही साक्षात रूप है। और उन महिलाओं में से भी खास करके वो महिलाएं जो यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, जो युवा हैं, वो सभी महिलाएं शुक्र का प्रतीक होती है। यानी जो कन्या होती है वो बुध ग्रह का प्रतीक है। 13 वर्ष तक की आयु तक की जो लड़की होती है जिसे हम कन्या कहते हैं, ये बुध ग्रह के अंडर में आती है। और जब बुध परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है शुक्र ग्रह में। यानी कि अब उस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव चढ़ने लगा। शुक्र के प्रभाव का मतलब ही है आकर्षण शक्ति का बढ़ जाना। जितना ज्यादा उम्दा शुक्र उतनी ही ज्यादा आकर्षण शक्ति। ये शुक्र ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव दो रूप हमने बताए। अब हमें समझना है कि कैसे देखें कि शुक्र ग्रह कुंडली में आपका उम्दा है या कमजोर है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि में माना जाता है। कन्या राशि यानी कि जन्म पत्रिका का छठा भाव।
वो लाल किताब के अनुसार ये शुक्र का नीच राशि है, यानी कि शुक्र छठे भाव में नीच का माना जाता। परंतु मीन राशि यानी कि 12 नंबर की राशि, यानी कि 12वां भाव, शुक्र ग्रह के उच्च होने का स्थान है। कुंडली में दूसरा भाव यानी कि वृष राशि, कुंडली में 7वां भाव यानी कि तुला राशि, ये इसके अपने ही घर है। दूसरा भाव और 7वां भाव, ये एक प्रकार से शुक्र की जमीन ही यही है। तो हमें उच्च ग्रह पता चला, नीच ग्रह का पता चला, शुक्र ग्रह का अपना घर पता चला। अब हम समझते हैं कि इसको कैसे देखा जाए। एक सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम ये समझें कि शुक्र बुध ग्रह से आगे है या पीछे। अगर शुक्र ग्रह बुध ग्रह के साथ बैठा है, यानी बुध और शुक्र एक साथ बैठे, तो लाल किताब कहती है अच्छा है। पर शुक्र ग्रह अगर बुध ग्रह से पीछे रह गया, अगर शुक्र ग्रह बुध ग्रह से पीछे रह गया तो राहु के मंदे होने जैसा असर देगा। अब ये चीज समझने लायक, राहु के मंदे असर जैसा असर देगा। अब राहु का मंदा असर क्या मानेगा? राहु तमस का प्रतीक है, तामसिकता का प्रतीक है, एडिक्शन का प्रतीक, व्यभिचार का प्रतीक। जब राहु मंदा असर करता है तो व्यक्ति के जीवन में तमस का प्रवेश हो जाता है। तमस का मतलब है स्वार्थ पूर्ति। व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने लाभ के लिए ज्यादा सोचता है, दूसरे के लाभ के लिए नहीं सोचता। खान पान का कोई परहेज नहीं रखता, उसको नॉन वेज दारू इन चीजों से कोई परहेज नहीं होता। वो स्थिति के अनुसार अपना रंग रूप बदल लेता है, यानी कि अपने को ढाल लेता है। परंतु यदि शुक्र ग्रह बुध ग्रह से आगे होगा तो इसका असर केतु जैसा होता है। केतु का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि स्पिरिचुअल। तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर शुक्र ग्रह बुध ग्रह से आगे है तो इसका मतलब शुक्र ग्रह ठीक है, और अगर बुध से पीछे है तो हम कहेंगे कि शुक्र ग्रह ठीक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं दोष आ गया। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे शुक्र ग्रह मानो कि एक घोड़ा है और बुध ग्रह उस घोड़े की लगाम। अगर बुध ग्रह शुक्र से पीछे रहेगा तो घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखेगा। शुक्र का लापरवाह होना करेक्टरलेस की बात को भी कह देता है, यानी कि वो व्यक्ति मन चलन टाइप का होता है, मन चला टाइप का होता है। उसका मन में भटकाव की स्थितियां बनी रहती हैं। कई बार ये गलत रिलेशन स्थापित करते समय भी देर नहीं लगाते, इसलिए इसको मन चला भी कहा गया। अगर खराब हो जाए तो एक से अधिक रिलेशन भी ये डेवलप कर लेते हैं, तो इसे अच्छा नहीं माना। इसलिए बुद्ध को कहते हैं भाई ये पीछे रहेगा शुक्र के तो उसको कंट्रोल में करके रखे। अब ये तो अच्छा बुरा समझ लिया, पर बुरा भी तो ताकतवर हो सकता है और अच्छा भी ताकतवर हो सकता है। तो ये समझेंगे कि शुक्र ग्रह किस घर में कैसा बैठा हो, कितना शक्ति के साथ बैठा हो। तो सबसे पहले पहले भाव में देखते हैं। अब पहला भाव
जो कि सूरज का और मंगल का भाव। पहला भाव जो कि सूरज और मंगल का भाव है, और सूरज के साथ शुक्र की मित्रता नहीं है। कमाल की बात, सूरज के साथ शुक्र की मित्रता नहीं है, पर मंगल विशेष रूप से आकर्षित रहता है शुक्र से। और आपके जो शरीर का डिल डोल होता है वो ही मंगल की वजह से होता है। आपकी कद काठी, आपका शरीर का डिल डोल, ये सब मंगल ग्रह की वजह से होता है। तो पहले भाव में यदि शुक्र होगा, बहुत शक्तिशाली तो नहीं माना जाएगा, पर हाँ, उस व्यक्ति का जो देखने में वो व्यक्ति सुंदर हो सकता है, बड़ा आकर्षण युक्त हो सकता है, सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है। यानी किसी दूसरे को आकर्षित करने में जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है, वो सारे गुण ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं। नैन नक्श अच्छे होते हैं शुक्र जब लगन पर होता है। अब इसमें भी चक्कर है, अगर शुक्र ताकतवर होकर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो उतना ही रंग रूप अच्छा होता चला जाएगा, उस व्यक्ति की आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लगन पर शुक्र बैठा होता है और व्यक्ति के चेहरे के ऊपर शुक्र का कोई प्रभाव दिखाई खास नहीं देता। तो ये जब होता है जब शनि ग्रह टक्कर मार रहा हो, राहु ग्रह टक्कर मार रहा हो, केतु टक्कर मार रहा हो, सूरज टक्कर मार रहा हो, तो फिर हो सकता है देखने में वो सामान्य प्रतीत हो। कई बार एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि अरे शुक्र तो लगन पर बैठा है पर चेहरे में तो वो जान नहीं है, या उतना सुंदर चेहरा नहीं है, वो जब ही होगा। पर अगर किसी भी प्रकार की टक्कर से मुक्त है शुक्र ग्रह और अकेला बैठा है, ध्यान से समझ लीजिएगा वो व्यक्ति बहुत सुंदर हो। लगन पे बैठे हुआ शुक्र वाला व्यक्ति ऐशो आराम पसंद होगा और उसके जीवन में वैसे ही लग्जरी खूब हो। दूसरे भाव में शुक्र, दूसरा भाव जो स्वयं शुक्र का भाव है, पर यहां का कारक ग्रह गुरु है। अब ये बड़ा कॉम्बिनेशन समझना, सेकंड हाउस में जैसे ही शुक्र आएगा गुरु की ताकत कमजोर हो जाएगी। तो इसका फलादेश कैसे करेंगे? शुक्र जो स्वयं लग्जरी का ग्रह माना जाता है, ऐशो आराम का जो ग्रह माना जाता है, जब सेकंड हाउस में बैठेगा धन को तो बहुत आकर्षित करता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के घर में धन तो बहुत आता है, पर उसके साथ एक ही समस्या होती, वो कहता साहब कमाते तो बहुत है पर बचत नहीं आती, बरकत नहीं होती। बरकत क्यों नहीं होगी? क्योंकि गुरु कमजोर पड़ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है तो गुरु ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाएगा। और गुरु अगर कमजोर पड़ेगा सेकंड भाव में शुक्र के बैठने से, तो पैसे की आमदनी की तो खूब गारंटी होगी, पर बचत की कोई गारंटी नहीं होगी। पैसा खूब कमाएगा पर बैंक बैलेंस की कोई जिम्मेवारी नहीं है। खर्चा भी ऐसा व्यक्ति बहुत करता है। तो ऐसे में बृहस्पति ग्रह का इलाज करना, बृहस्पति का उपाय करना, ये अच्छा साबित हो सकता है। अगर तीसरे भाव में शुक्र चला जाए, तो तीसरे भाव में भी यहाँ कौन मालिक है? यहाँ बुध मालिक है और मंगल मालिक है। और बुध शुक्र का परम मित्र है और मंगल भी उसके प्रति आकर्षित रहता है। अब यहाँ पर दो घटनाएं एक साथ घटेंगी। अब अंजू जी लिख रही हैं गुरु सेकंड में हो तो गुरु वाला मैं करवा चुका हूं, गुरु वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाए।
तीसरे भाव में जब शुक्र बैठता है तो दो घटनाएं एक साथ होती हैं। क्या क्या घटना? एक तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। भाग्य ऐसे व्यक्ति का बहुत साथ देता है। ऐसे आदमी को कम मेहनत करके भी लाभ ज्यादा प्राप्त होता है। अगर आप इसका लॉजिक समझना चाहेंगे तो सिंपल है। तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र 11वें भाव पर भी दृष्टि डालता है और नवम भाव यानी कि भाग्य भाव पर भी दृष्टि डालता है। और ये शुक्र की दृष्टि एक तरफ भाग्य को बढ़ाती है, दूसरी तरफ लाभ स्थान को देखने से लाभ के असर को भी बढ़ा देती है। परंतु नुकसान क्या होता है? नुकसान यही होता है कि ऐसा व्यक्ति मेहनत करना पसंद नहीं करता, फिजिकल वर्क करना पसंद नहीं करता, हर काम को दिमाग से करने के ज्यादा खुश है। वो एक मैनेजमेंट वाला रोल अदा करना चाहता है कि मैं दिमाग लगाऊं केवल और लोग दूसरे लोग काम करें। इस तरह की उसकी सोच होती। शुक्र ग्रह का चौथे भाव में बैठना, चौथा भाव जो कि चंद्रमा का भाव है, चंद्रमा के घर में जब शुक्र आएगा तो लग्जरी के लिए तो अच्छा माना जाएगा, पर यहां सावधान कि शुक्र चौथे भाव में कई बार दो विवाहों का भी कारक बन जाता है। अब ये चीज समझने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र गारंटेड शादी कराए दूसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हां इसकी संभावना को बढ़ा देता है। तो लाल किताब यहां पर एक सूत्र देती है कि भाई अगर किसी की कुंडली में चौथे भाव में शुक्र बैठा हो तो उसको एहतियातन तौर के ऊपर अपने ही स्पाउस के साथ दोबारा फेरे करवा लेने चाहिए। चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र हर तरह की लग्जरी को देने में सक्षम है। घर में सुख शांति, आनंदमय स्थिति बड़ी अच्छी कर देता है। पंचम भाव में शुक्र, पांचवा भाव सूरज का और बृहस्पति का भाव है। ये मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, हर भाव के बारे में आपको कंप्लीट समझ जाना चाहिए कि पंचम भाव सूरज और बृहस्पति। अब यहां पर शुक्र आ रहे हैं तो पांचवें भाव में जब शुक्र आएंगे ना तो इसकी सूरज से बनती ना इसके बृहस्पति से बनती। तो आप एकदम आंख बंद करके निश्चिंत हो जाएं, कह दें भाई यहां पर शुक्र खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? ऐसे घर में आ गया, यहाँ पर सूरज भी है और बृहस्पति, दोनों ही वेलकम नहीं करते। तो लाल किताब के अनुसार जब शुक्र पंचम भाव में आता है तो सब जाति ऋण बन जाता। सब जाति ऋण यानी कि स्वयं के द्वारा की गई गलतियों से पैदा हुई समस्या, यानी कि ऐसा व्यक्ति बार बार गलती खाता, गलत फैसले करता या इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत साबित हो जाते। छठे भाव का शुक्र बताया ही आप लोगों को कि नीच राशि का होता है। छठे भाव का शुक्र घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, शारीरिक तकलीफों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को नौकरी रोजगार में भी समस्याएं आ सकती हैं। धन होने पर भी धन का उपभोग ढंग से नहीं कर पाता। सप्तम भाव का शुक्र
सप्तम भाव का शुक्र, जो कि इसका खुद का ही घर है, और सातवें भाव में अगर शुक्र अकेला बैठा हो तो फिर भी कई बार बचाव हो जाता है। पर ऐसे में कोई ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, कोई टक्कर मार दे अकेले बैठे हुए को, तो फिर गृहस्थ जीवन को खराब कर देता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र भी कई बार दो विवाह या दो से ज्यादा विवाह की तरफ ले जाता है। तो सप्तम भाव के शुक्र, चौथे भाव के शुक्र के लोगों को अपने ही स्पाउस के साथ दोबारा फिर से विवाह कर लेना ही उचित रहता है। नहीं तो कई बार घर गृहस्थी में समस्याएं आ जाती हैं। अष्टम का शुक्र, आठवां जो भाव होता है, ये मंगल का और शनि का भाव होता है। मंगल की जमीन, शनि का घर। अब आठवें भाव में जब शुक्र आएगा तो यहां पर शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसे जली मिट्टी का घर कहा गया है, या इसे कुछ पुस्तकों में लिखा है जली मिट्टी की औरत। जली हुई मिट्टी का यहाँ पर तात्पर्य ये होता है, एक ऐसा रेत जिस पर अग्नि जलाई गई है, वो होती है शमशान भूमि। शमशान भूमि पे मुर्दे जलते हैं तो वहां पे आग जलती रहती। और इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जाता है। पहले पुराने जमाने में जब सजा दी जाती थी तो गरम गरम रेत पे किसी इंसान को जो है नंगा करके लेटा दिया जाता था गर्म रेत पर। तो उससे क्या होता था कि उसकी स्किन बेचारे की लाल हो जाती थी, डैमेज हो जाती थी। और फिर उस पे जरा सा छींटा पानी का मार दो या उसको टच भी करोगे तो बड़ा पीड़ा होती थी। तो एक तरह से वो गर्म मिट्टी के अंदर उसको, इंसान को तपा दिया गया। तो ऐसी पीड़ा जो होती है, जो जलन की पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा इंसान महसूस करता है। अब ये ऐसी पीड़ा कहाँ से आएगी? इमोशनल रिलेशनशिप में। ऐसे जातक को जिनसे जो सबसे ज्यादा प्रेम करता होता है, अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से, उसको उस प्रेम के बदले इमोशनल डेंट मिलता है। पर नियम है कि आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह अपनी उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस को देखता है, यानी कि धन भाव को देखता है। तो शुक्र ग्रह की धन पे जो दृष्टि पड़ती है, धन भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, वो धन के लिए बहुत अच्छी हो। तो आठवें शुक्र के लिए आप क्या कहेंगे? धन के लिए, रुपए पैसे के लिए हर तरह की मौज ऐसे इंसान के पास मिलेगी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं मिलेगी। पर जीवन में बार बार इमोशनल डेंट का सामना करना पड़ता है। पत्नी का स्वभाव भी कई बार डोमिनेटिंग होता है या गुस्से वाला होता है। अब जहां मैंने पत्नी का स्वभाव बोला, अगर वो लड़की की कुंडली में, औरत की कुंडली में शुक्र आठवें में, तो आपने कहना कि पति का स्वभाव, कि पति का स्वभाव जो होगा गुस्से वाला या डोमिनेटिंग होगा। नवम भाव का शुक्र,
नवा भाव शुद्ध रूप से बृहस्पति का भाव, और शुक्र ग्रह जब भी नवम भाव में जाते हैं तो ये बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं है। यानी यहां पर बृहस्पति खुद बेचारा कमजोर पड़ जाता है, पीड़ित माना जाता है। और बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो धर्म कर्म के अंदर समस्या आ जाती है, पैसा इकट्ठा करने में समस्या आ जाती है, और पत्नी को भी शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। और व्यक्ति को खुद को भी शुक्र ग्रह से रिलेटेड बीमारियां परेशान कर सकती। दसम भाव का शुक्र, अब दसवां भाव शनि का भाव। यहां पर जब शुक्र आता है तो शनि के घर में आ रहे हैं शुक्र, और शनि भी शुक्र का मित्र है। शनि भी शुक्र के ही मित्र है। काम काज के लिए बहुत बढ़िया होता है, पर कभी कभी इंसान को आलसी बना देता। 11वें भाव का शुक्र, ये भी शनि का घर है, और 11वें भाव का शुक्र बहुत अच्छा होता है। पर 11वां भाव में शनि के साथ साथ बृहस्पति का भी असर शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर नियम समझा देता हूं मैं, बृहस्पति के घर में जब जब शुक्र जाएगा, जब जब बृहस्पति कमजोर होगा, जैसे कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के 5वें भाव में, कुंडली के 9वें भाव में, कुंडली के 11वें भाव में, जब जब शुक्र कुंडली के बृहस्पति वाले भाव में जाएगा, बृहस्पति कमजोर माना जाए तो बृहस्पति को डेंट लगता है। पर शनि मित्र है, यानी धन के लिए, धान्य के लिए, लग्जरी के लिए शुक्र का 11वें में बैठना उत्तम है। कहते हैं कि चश्मा दौलत का उठता 11वें। अगर शुक्र 11वें भाव में बैठा हो, चश्मा मैंने सोर्स ऑफ वाटर, पानी जो जमीन में से फूट के पानी फवारा निकलता है, तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत उत्तम हो जाता है। 12वें भाव का शुक्र, ये गुरु का और राहु का स्थान, यानी कि गुरु और राहु का घर है। यहां पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और उच्च का शुक्र मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, लग्जरी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का मौका मिलता है, बहुत विदेश यात्राएं करता है, हर प्रकार की लग्जरी को एंजॉय करता है। कुल मिलाकर के 12वें भाव का शुक्र उत्तम माना जाता है। पर गुरु के भाव में आया है शुक्र, तो गुरु थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से 12वां शुक्र उत्तम नहीं। वैसे घर गृहस्थी के लिए शुक्र 12वें का बहुत ही उत्तम माना गया है। शुक्र का संबंध गाय के साथ होता है। गाय जो है वो भी शुक्र का ही प्रतीक है। एक प्रकार से गाय की सेवा करना, गो सेवा करना शुक्र ग्रह का ही उपाय है। ये मैंने एक छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन आपको दिया शुक्र ग्रह के बारे में कि हम कैसे देखते हैं।
जब भी शुक्र खराब हो, गौ सेवा करने से, महिलाओं को रेस्पेक्ट देने से, महिलाओं की सेवा करने से, उनको सम्मान देने से शुक्र ग्रह उत्तम फलदायी होता है। अगर सूरज शनि को देखे, सूरज यदि शनि को देखे तो शुक्र का ही नुकसान होता है। सूरज की दृष्टि शनि पर पड़ जाए, जैसे मान लो कि शनि किसी का 11वें में बैठा है, पर सूरज बैठा है तीसरे भाव में, तो दृष्टि से क्या होगा, तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो 11वें में बैठे हुए ग्रह को देखेगा। तो यहां पर सूरज की दृष्टि किस पर पड़ गई, शनि पर पड़ गई। तो शनि पर जो दृष्टि पड़ेगी उससे शुक्र कुंडली में कहीं भी बैठा हो, वो शुक्र कमजोर हो जाता है, शुक्र बुरा प्रभाव आता है। दूसरी बात, जब भी लाल किताब के अनुसार शनि कमजोर पड़ने लगता है, या शनि जब टक्कर खा जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो वो शुक्र की मदद लेता है और शुक्र की बलि दे देता है। यानी कि शनि कमजोर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक शुक्र भी कमजोर पड़ जाएगा। अब इसका वाइस वर्सा, अगर कुंडली के अंदर शनि अच्छा हो और बुध अच्छा हो, शनि अच्छा हो, बुध अच्छा हो, तो शुक्र को बलाबल मिलता है, मतलब ताकत मिल जाती है उसको। अब एक और तरीका है, शुक्र ग्रह राहु और केतु से मिलकर के बना है। लाल किताब में इसने मसनूई का कंसेप्ट कहते हैं। मसनूई का मतलब है कौन से दो ग्रहों से मिलकर के ये ग्रह बना है। राहु और केतु से मिलकर के शुक्र बना है। राहु ग्रह की खुराफात भी इसके अंदर है, और केतु जैसा अध्यात्म की ताकत भी शुक्र के अंदर है। यानी कि शुक्र ग्रह अगर बहुत अच्छा हो जाएगा तो अध्यात्म के मामले में बहुत बढ़िया है, और अगर ये पाप प्रभाव में आ जाता है तो राहु की तरह ही बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये फिर जगह जगह फंसाता फिरता है। लाल किताब कहती है गंदी मोहब्बत का कारक, गंदी मोहब्बत का कारक। गंदी मोहब्बत उसे कहते हैं जिसको ना समाज स्वीकार करता है, ना कानून स्वीकार करता है। कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों, सूर्य शुक्र का एक साथ बैठना अच्छी मैरिज लाइफ के लिए ठीक नहीं। सूर्य बुध शुक्र, तीन ग्रह, सूर्य बुध शुक्र, इन तीन ग्रहों का एक साथ बैठना भी ठीक नहीं मैरिज लाइफ के लिए। खास करके उनके मैरिज में चैलेंज होते ही है, उनका स्पाउस उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पाता। अब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किसी व्यक्ति का शुक्र पहले भाव में बैठा हो तो वो हाथ खड़ा करे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। अगर उसका कोई डाउट है तो डाउट की बात करेंगे, ऐसे हर भाव का लेंगे हम। कोई नहीं है, वेरी गुड। सेकंड हाउस का वीनस, किसी का सेकंड हाउस में है वीनस, अरे कमाल हो गया। थर्ड हाउस यस सर। वीनस, यस सर, मेरा है सर। हाँ प्रमोद जी, सेकंड हाउस में है कि फर्स्ट हाउस में है? नहीं, सेकंड हाउस में सर, मंगल के बहुत साथ। बढ़िया, मंगल के साथ है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। सेकंड का मैं सूत्र दोबारा से समझा दूं। अगर शुक्र सेकंड हाउस में होता है तो यहां पर गुरु ग्रह दुष्प्रभाव में माना जाएगा, यानी कि गुरु थोड़ा कमजोर माना जाता है।
शुक्र के आने से। जी। तो पैसा तो आता है ऐसे जातक के पास, पर पैसे की बरकत को लेकर के शिकायत रहती है कि हाँ पैसा जी, ये बचता बात तो। नहीं है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। हाँ जी, ये तो है। कमाया खूब है सर, कमा रहे हैं, हाँ, नहीं बचत नहीं है। कमाते ही रहोगे प्रमोद जी, उसकी कोई ऐसी गड़बड़ बात नहीं है। हाँ ठीक है, जी। चलो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको बरकत से रिलेटेड तकलीफ है, महसूस होती है, तो गुरु का उपाय कर। ठीक है सर। ठीक है, अगर किसी को भी बरकत से रिलेटेड दिक्कत आती है सेकंड हाउस में शुक्र बैठने के कारण, तो उन्हें गुरु ग्रह के उपाय शुरू कर देंगे और गुरु ग्रह सर के उपाय लेकिन करेंगे। परंतु ये ध्यान रहे, शुक्र सेकंड में बैठा है तो मंदिर में गुरु की चीजें नहीं पहुंचानी। सर लेकिन 12वें में गुरु हो गया जैसे, हाँ, तो पुखराई डाला हुआ है। वो अच्छी बात है। अच्छा। गुरु को ताकत देना जरूरी है ना, क्योंकि गुरु हाँ जी, कमजोर पड़ गया है। ठीक है। और 12वें के अंदर भी गुरु थोड़ा कमजोर ही पड़ा रहता है, बेशक हाँ वो जी। सुकरे ही हो, क्योंकि 12वां जो भाव है उसमें राहु का भी वो है ना। अब राहु वहां पर बैठा है तो गुरु को कुछ ना हद तक घुमाता रहता है। हाँ जी। सर वो हाँ, ये कुमुदनी जी। मंदिर में क्या, मंदिर वाला बता दीजिए एक बार सर, क्या बताया था मंदिर में? सेकंड हाउस, सागर साहब, सेकंड हाउस जो होता है कुंडली में, ये मंदिर का स्थान है। तो ठीक नियम है। है लाल किताब में कि जो सेकंड हाउस में अगर आपका शत्रु ग्रह बैठा है, यानी जिस ग्रह का आप दान करने जा रहे हो उसका शत्रु अगर वहां पर बैठा है, तो वहां पर वो चीज मंदिर में नहीं देनी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है, पर अमूमन कोशिश करना है कि नहीं बैठे। जैसे इनके केस में शुक्र सेकंड में बैठा है, तो शुक्र, और हम दान किसका करने जा रहे हैं? बृहस्पति का। तो शुक्र क्या करेगा? देवता तक वो चीज को पहुंचाने नहीं देगा, वो बीच में ही ठीक हजम कर जाएगा। आपके ठीक है। बृहस्पति के माल को हड़प लेगा शुक्र, वो आगे तक पहुंचने ही नहीं देगा। ठीक तो है। ठीक ठीक। सर इसमें जैसे शुक्र बृहस्पति का मंदिर में दान नहीं करना किसी चीज का भी। हाँ, बृहस्पति की चीज का। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर अगर शुक्र सर बैठा है तो मेरे शनि की चीजों को पहुंचा सकते हो, बुध की चीजों को पहुंचा सकते हो, वो बेटर रहेगा। हाँ कुमुदनी जी। सर मेरे बच्चे का है, शुक्र के साथ सूर्य है हाँ, सेकंड सूर्य, हाउस में, और सूर्य और शुक्र एक साथ होना मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। गुरु और बुध फर्स्ट हाउस में है, लगन में। वो अब कहीं बैठे हो, आज शुक्र की बात होगी। राइट, तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? शुक्र की ताकत बढ़ाओ, शुक्र के उपाय करो। राइट, थैंक यू सर। हाँ किरण जी, आपका क्या प्रश्न है? सर बिटिया का शुक्र अकेला सेकंड हाउस में है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो आप कह रहे हैं ना जैसे जुपिटर वीक हो जाता है, तो मैंने पूछा है। और जुपिटर उसका फर्स्ट हाउस में है, जुपिटर सन मरकरी। डॉक्टरी की पढ़ाई अभी स्टार्ट की उसने, एमबीबीएस। ठीक है, तो जुपिटर का फिर उपाय करें? नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके। मेडिकल की जो पढ़ाई है कोई स्पिरिचुअल पढ़ाई नहीं, वो जी। साइंटिफिक पढ़ाई है। वहां पे हम्म। जो मरकरी लगन पे बैठा है वो उस कमी को पूरा कर देगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ सोनिया जी। राधे राधे गुरु जी। जी, गुरु जी, ये जो आप बता रहे हैं शुक्र वीक है, तो इसमें गाय की सेवा करने से फायदा मिल सकता है ना? गाय की सेवा करने से, अगर हम गाय को हीरा रतन धारण करने से, चारा खिलाएं गाय को, जैसे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इत्र लगाने से, है ना, गाय का कपूर इत्र का दान लगाने मंदिर से में भी। करने से। अच्छा, कपूर का दान कर सकते हैं, बृहस्पति का दान नहीं करने, बेसिकली चना का दाल या ऐसी पीली चीजों का दान नहीं करना है मंदिर में। जी, अगर वो जब है जब शुक्र सेकंड में बैठा हो। हाँ, शुक्र सेकंड में बैठा है और गुरु सूर्य के साथ जैसे 12वें भाव में बैठा है, बच्ची है अभी तो, छोटी है, तो अभी हम्म, तो क्या ऐसा है नहीं कि कमाने का उसका। लेकिन जैसे अगर फ्यूचर में आता है, तो अगर डायमंड वगैरह पहने तो उसके लिए बच्चों की चिंता छोड़ दो, बच्चों को बड़ा होने दो, है ना।
हाँ गुरुजी, हाँ वैसे गाय की सेवा फायदेमंद है इसमें हाँ, करने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हो गुरुजी, गया। ठीक है गुरुजी, राधे हाँ राधे। मेनका जी। नमस्कार सर। सर मेरा ये सवाल है कि शुक्र के सिम्टम्स से भी पता लग जाता है कि जैसे व्यक्ति अस्त व्यस्त रहे, खुद को अच्छा ना दिखाए या सुंदर ना बन के रहे, या हाइजीन कॉन्शियस ना होए, तो पर अगर किसी का शुक्र वीक है पर सिम्टम्स सारे ऑपोजिट हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि शुक्र अच्छे फल दे रहा बिल्कुल पॉसिबल है, है? राइट। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? खास करके लगन में बैठा शुक्र, चौथे भाव में बैठा शुक्र, सातवें भाव में बैठा हुआ शुक्र, ऐसी सब चीजें हो सकती ओके, ठीक है सर। है। सर जो आपने फोर्थ हाउस शुक्र की बात की ना, तो जी। मेरा शुक्र फोर्थ हाउस में है, और मेरा शादी से पहले 15 दिन पहले कुंभ विवाह कराया गया था कि अ, यही कि वो कह रहे थे कि हो सकता है कि 2 शादियों का योग ना हो, तो मेरा कुंभ विवाह कराया गया था, और बहुत बाय बढ़िया। गॉड्स ग्रेस अब तक तो ठीक रहा, कुछ ऐसा दोबारा कोई दिक्कत आई नहीं। हाँ तो पंडित जी ने करवा दिया ना पहले ही। हाँ जी। सर मेरा हॉरोस्कोप भी जिन्होंने लाल किताब लिखी है उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप बनाया था। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत उत्तम। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। हम्म। देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, चौथे शुक्र के लिए, चौथे शुक्र के लिए दोबारा शादी होने की कोई गारंटी नहीं है। इट्स ए चांस, ये हमेशा ध्यान रखेगा। परंतु सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र के चांस उतने ही ज्यादा हैं सेकंड के विवाह के या सेकंड रिलेशनशिप के। ये ध्यान ओके। रखना। चौथे वाला थोड़ा कम खतरनाक है, सातवें वाला थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। मतलब रिस्की दोनों है, पर थोड़ा ज्यादा खतरनाक सप्तम वाला है। पर सर आपके सरप्राइज के लिए मेरे हस्बैंड का शुक्र साथ हुए हैं। हाँ, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलिए। चले, थैंक यू सो मच सर। हाँ उनकी भी दोबारा शादी कर लीजिए उनसे, हैं दोबारा एक बार और कह दीजिए वंस मोर। जरूर। ठीक। चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ अशोक कुमार जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी 12वें घर में शुक्र बैठा है गुरु के साथ। हाँ हाँ, तो प्रश्न क्या है? ऐसा इसके क्या मतलब दोनों ही कमजोर हो गए। दोनों कमजोर नहीं हुए यहाँ पे, सिर्फ गुरु कमजोर हुआ है अशोक जी। अच्छा शुक्र अच्छा। देखो, हाँ शुक्र को बला बल मिल जाता है यहाँ पर, मतलब ताकत मिल जाती है। 12वें भाव के शुक्र को बल बहुत अच्छा मिल जाता है, पर गुरु कमजोर पड़ जाता है। बशर्ते कि कोई अन्य ग्रह ना हो जो उसको टक्कर टुक्कर मार रहा हो, अन्यथा शुक्र यहाँ कमजोर नहीं पड़ता। ये समझ लो सबसे बढ़िया जो स्थान माना जाता है शुक्र का, वो 12वां स्थान ही माना जाता 12वां घर। जी जी। है। तो यहाँ पर गुरु को दिक्कत हो सकती है, शुक्र को नहीं दिक्कत होती। शुक्र को नहीं। ठीक। सर थैंक क्या यू गुरु जी। मोटी आंखें अच्छे शुक्र की निशानी है? मोटी आंखें, शार्प फीचर्स, चमकती हुई त्वचा, ये अच्छे शुक्र की ही निशानी है। जवानी का जोश है, नाचना गाना, एंजॉय करना, पिकनिक मनाना, है बार बात पे कहते हैं छुट्टी, चलो आज एंजॉय करते, लेट्स एंजॉय। थोड़ी थोड़ी देर बाद में कहते हैं चलो एंजॉय करते, और सोएंगे आराम से। लग्जरी चाहिए हर जगह, साफ सफाई चाहिए, साफ सफाई बहुत पसंद करते हैं, यस। हाइजीन को बहुत लाइक करते हैं, और ब्रांड कॉन्शियस बहुत होते हैं, ब्रांडिंग की तरफ उसे दिमाग रहता है उनका। तो ये शुक्र की प्रबल निशानियां, जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, इस चीज में काफी आगे होते हैं। ये शुक्र अगर कमजोर भी हो तो भी ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, चमक धमक की तरफ विशेष आकर्षित होते हैं, खाने पीने के और अच्छा पहनने के बड़े शौकीन होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं। तो इन भाव में अगर शुक्र कमजोर भी हो जाए तो भी लक्षण वैसे शुक्र वाले नजर आते हैं। ठीक है। हाँ आस्था जी। सर सरप्राइजिंगली मेरे हस्बैंड का फोर्थ में है और मेरा सेवन। अरे वाह,
तो मेनका जी जैसा हिसाब। जी वेरी गुड। सर, क्वेश्चन में नहीं था, बस ये बताना। है क्या नहीं था? कोई क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे ही अच्छा शेयर अच्छा। करना था कि हमारा भी वैसे ही है। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ राजन जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मंगल और शुक्र मित्र हैं आपस में। जी। अब गुरुजी, जैसे मेरा थर्ड में मंगल और शुक्र है, बट एट्थ में राजन बैठा जी, हुआ। मंगल शुक्र आपस में मित्र नहीं है, वन साइडेड अफेयर है। वन साइड अफेयर है। एक बहुत चाहता है, एक बिल्कुल ही नहीं चाहता है। ओके। तो अब हाँ जैसे आपने बताया था कि थर्ड हाउस में जैसे शुक्र अकेला हो तो भाग्यशाली। हाँ अब मंगल के साथ और आठवें में बैठा शनि उसे टक्कर मारे, हाँ, तो गड़बड़ है मामला। तो यहाँ पे क्या, किस तरह से इसे देखेंगे सर? देखो, कोई भी चीज में डेंट पड़ेगा, उस चीज में वो कमी पैदा कर, 100% रिमूव नहीं करता, थोड़ी सी कमी लेकर के आ। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम एक आइडियल सिचुएशन को मान के चल रहे होते हैं। जैसे हमने कहा कि शुक्र यदि फलानी जगह पे अकेला बैठा तो बहुत उम्दा। बहुत उम्दा का मतलब वो शुक्र की हर शय को देगा, यानी शुक्र की हर चीज को जीवन में देगा। पर अगर वहीं पर डेंट लगते जाएंगे, उस शुक्र को कमजोरियां आती चली जाएंगी उस शुक्र के अंदर, तो उतनी ही एवज में वो जो चीजें हमें ऐशो आराम की मिलनी थी वो कमजोर होने लग जाती हैं। और वही चीजें मिलती तो है हमें जीवन में, पर स्ट्रगल के साथ मिलती है, देरी के साथ मिलती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी जाए गाड़ी खरीदने नई और खरीद के लेके आए सेकंड हैंड, और फिर आदमी जिद करके अगर फर्स्ट हैंड ले भी आए नई कार, तो उसको आके कोई ना कोई डेंट मार देगा, कोई उसके पीछे से टक्कर मार देगा, कोई उसका लट्टू तोड़ देगा, कोई बल्ब तोड़ देगा। जब तक उसको पुरानी बना के नहीं छोड़ेंगे, जब तक उसका हाल बुरा रखेंगे। सुन रहे हो? तो ये शनि का डेंट, जो शनि का टक्कर होती है शुक्र को, शनि ओल्ड चीजों का कारक है, पुरानी चीजों का कारक है। तो हम ऐसे में कहते हैं सेकंड हैंड चीज बेस्ट है। ठीक है। जैसे मान लीजिए थर्ड हाउस के अंदर शुक्र बैठा है और शनि आठवें में बैठा है, तो टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है। तो हम कहेंगे भाई गाड़ी लेने जाओ ना तो फर्स्ट हैंड लेने की जरूरत नहीं है, सेकंड हैंड लो, ज्यादा किफायती रहेगी, ज्यादा चलेगी और कभी टक्कर नहीं लगेगी, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा उस गाड़ी का। और अगर वो नहीं लेगा, कोई ना कोई डेंट मार के चलता बने, खरोच मार के चलेगा ही चलेगा, उसको एक साल नहीं निकलने देगा, उसको कहीं ना कहीं खरोच मार देगा। गुरुजी साहब ये तो देखो शनि की जगह राहु हुआ तो, बता दी शनि की जगह राहु हुआ तो, है जी। शनि की जगह राहु टेंट मार रहा है तो उसमें तो भी यही तो भी फिर भी शनि ज्यादा गड़बड़ कर देता है इस मामले में, राहु तो और भी खराब कर सकता है, राहु कई और मामलों में भी गड़बड़ कर देता है। राहु के अच्छा। साथ दिक्कत ये है कि वो गाड़ी गुड़ी को तो बख्श देता है, बाकी चीजों को पकड़ लेता है। गुरु जी, ये तीसरे वाला जो शुक्र इन्होंने पूछा था ना क्वेश्चन अभी, तो हम्म। आपने इसमें अच्छा रिजल्ट बताए थे, लेकिन ये अकेले का शुक्र का था। सूर्य हाँ मंगल भी बैठ जाए उसके साथ तो फिर क्या ना ना, रिजल्ट गड़बड़ सूरज तो होगा। फिर शत्रु है ना, सागर साहब अभी हाँ, तो बताया। शत्रु ये के तो साथ बैठने पर तो शुक्र बेचारा बुरा हाल हो जाता है। और उसको राहु भी देख रहा है तो गड़बड़ कर देगा। नहीं नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाता है, शुक्र है ना, देखो फिर तो बहुत ही कमजोर फंस जाता है, फिर सूर्य वैसे मंगल रिजल्ट नहीं दे पाता है ना, जैसे बताए वैसे रिजल्ट नहीं आते उसके। मतलब गुरुजी, इसमें शनि की टक्कर शुक्र को क्या विवाहिक जीवन में भी गड़बड़ हाँ, करती है? दिक्कत देता है, परेशानी देता है। तो इसके उपाय में? शनि में कर्कशपना है। शनि अपना कर्कशपना पत्नी में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि पत्नी का स्वभाव फिर कर्कश हो जाता है, या जीवन साथी का स्वभाव कर्कश हो जाता है। कर्कश का मतलब कर्कश कौवे से बना है, का अनवांटेड डिबेट्स, अनवांटेड डिबेट्स, छोटी छोटी बातों पर अनयूजफुल डिबेट्स बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं, और दोनों पार्टियां एक दूसरे को कस कस के टॉन्ट मारती। तो ये शनि शुक्र का हिसाब किताब। तो इसमें उपाय गुरुजी शनि का होना चाहिए या शुक्र का? होना दोनों का ही चाहिए। शांत तो दोनों को करना है ना, दोनों का होना चाहिए।
सर लेकिन शनि शुक्र शनि और शुक्र तो मित्र है, फिर भी ऐसा होगा? हाँ, बस यही तो चक्कर है दीपक जी। कुछ चीजें है ना, शुरुआत में समझाई कुछ और जाती, निकलती कुछ और है जब फलित करते। इसीलिए तो टीचर की जरूरत है। टीचर की जरूरत क्या है? जो रहस्य बता दे एकदम से। अच्छा। समझ रहे हो नहीं बात? अब देखो, ये आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, क्योंकि शनि शुक्र आपस में मित्र है, और इतने मित्र हैं कि शनि शुक्र की बलि दे देता है। शनि जब भी शनि के ऊपर मुसीबत आती है, अपना बचाव करने के लिए शनि शुक्र की बलि दे देता है। तो देखो कैसा इश्क है। अब बताओ कैसा इश्क है? हम्म। शनि का इश्क कैसा है? बरोबर। जिसको चाहता है उसी की बलि दे देता है। हम्म। तो अब दृष्टि में या टक्कर में कहाँ बख्शेगा बताओ? हम्म। ये राइट। तो बेगम मुमताज वाला इश्क है कि 13 बीवियां करने के बावजूद भी उसने ताजमहल बना दिया पत्नी की याद में। तो वैसा ही ओके। इश्क है शनि का शुक्र के साथ। और सर एक क्वेश्चन था, और शुक्र एक और 11। बता दो, शनि शुक्र का आपस का संबंध भी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। शनि शुक्र का एक साथ बैठना भी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। शनि शुक्र की दृष्टि संबंध भी आपस में मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। सिर्फ किस चीज के लिए अच्छा होता है? फिर आप कहोगे फिर काहे की मित्रता हुई? सिर्फ पैसा कमाने के मामले। पैसे के लिए। तो और दूसरा क्वेश्चन था, शुक्र 11वें भाव में और उसको चंद्र की टक्कर लग रही है छठे भाव से, तो ये क्या डायबिटीज दे सकता है? नहीं, छठे भाव से टक्कर कैसे मार देगा 11वीं बैठ के? मार ही नहीं आठवां। सकता। चंद्रमा छठे में बैठेगा तो लगन को टक्कर मारेगा। हर ग्रह अपने ओ, से 8वें को टक्कर मार। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ गलत हो गया। आप कहिए कि शुक्र टक्कर मार रहा है चंद्रमा को। हाँ, शुक्र चंद्र को टक्कर मार रहा है। हाँ, शुक्र अगर चंद्रमा को टक्कर मारेगा तो चंद्रमा को खराब कर देगा। और चंद्रमा के खराब होने से, चंद्रमा जल तत्व कारक है, बॉडी के अंदर जल संबंधी रोग पैदा कर देगा। यानी कि कफ संबंधी। कफ होता है मोटापा, कफ से होती है छाती संबंधी प्रॉब्लम्स, नजला, खांसी, जुकाम, डायबिटीज का रोग, ये सब कफ संबंधी प्रॉब्लम्स ओके, थैंक यू सर। है। हाँ विशाल जी। सर, ये जो जैसा आपने बताया शुक्र 8वें में बैठ के जली हुई मिट्टी, तो उस केस में उस केस का भी मतलब उपाय वही रहेगा शुक्र को ठीक करने का, कि गाय की सेवा की जाए? हाँ, सबसे उत्तम उपाय विशाल जी यही होता है इसमें, कि हम गाय की सेवा करें। पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि काली गाय की सेवा ज्यादा उत्तम। लाल किताब में ऐसा लिखा, वैदिक ज्योतिष में लिखा है कि गाय की सेवा करो। लाल किताब में लिखा है कि गाय की तो सेवा करो पर वो काली होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। उन्होंने उसको शनि ग्रह से जोड़ दिया कि जी। शनि का रंग काला है, तो काली गाय की सेवा करना ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि यहाँ पर शनि अगर शुक्र की मदद कर दे, शनि अगर शुक्र की मदद कर दे तो शुक्र में ताकत आ जाती है, और शुक्र में ताकत आने से प्रेम संबंध अच्छे सामान्य हो जाते हैं। शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में अष्टम में बैठा है तो पत्नी खुश नहीं रह पाती, उससे किसी ना किसी बात को लेके नाराज, हताश, निराश, या किसी प्रकार की बीमारी का शिकार हो जाए। ये एक चैलेंज है इसके अंदर। शुक्र 8, पर पैसा बहुत कम आता है, पैसे में कोई कमी नहीं छोड़ता। सर, जैसे आप किसी भी ग्रह को ठीक करने के जो भी आप उपाय बनाते हैं बताते हैं, तो वो सारे मतलब सारे भाव में सेम रहेंगे या भाव वाइज नहीं कुछ नहीं नहीं अलग अलग विशाल जी, चीजें होंगी? अलग अलग ट्विस्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने 8वें की अब बात चल रही है, तो अब जी। यहाँ काली गाय आ गया। काली गाय, जी और जी। अगर ये यही शुक्र छठे में चला जाएगा तो यहाँ काली गाय नहीं आएगा। मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं कि भाई काली गाय की करो ही करो। और ये भी अच्छा। जरूरी नहीं कि गाय की ही सेवा करो। फिर डिपेंड्स ऑन कि कौन टक्कर मार रहा है, कौन टक्कर नहीं मान रहा है, किसी की दृष्टि आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके हिसाब से बनाए जा। और जो उपाय बनाए जाते हैं वो थोड़े एक्सपीरियंस से समझ में आते हैं। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक है क्या,
हमारे पास अगर पाठ पूजा करने की बात आई तो लाल किताब इसे कहते हैं लक्ष्मी माता, शुक्र को कहेगी लक्ष्मी माता। जी। यानी कि शुक्र की कमजोरी के समय में माँ लक्ष्मी की साधना करने से भी शुक्र ठीक होता है, इत्र लगाने से भी ठीक होता है, कपूर का दान करने से भी ठीक होता है, देसी घी खाने से भी शुक्र ठीक होता है। अगर कहीं शुक्र बैठ के कमजोरी दे रहा है शारीरिक, अक्सर शारीरिक कमजोरियां दे देता है शुक्र, गलत जगह बैठ जाता है या कमजोर हो जाता है, तो गाय का शुद्ध देसी जो है उसको मदद पहुंचा सकता है। पति पत्नी का झगड़ा अगर शाम के समय होता हो, रात के समय होता हो, तो बेडरूम में थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। तो वो क्या होगा कि खुशबू फैलेगी उसकी घी की, शुद्ध देसी घी की, तो वो जो फ्रेग्रेंस होगी जो वो शुक्र का प्रभाव छोड़ देगी, और शुक्र के प्रभाव से दिमाग शांत होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, शुक्र को फ्रेग्रेंस क्यों पसंद है? जितनी भी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है वो दिमाग को रिलैक्स करती है, काम करती है, और जब आदमी का दिमाग रिलैक्स होता है वो उसका झगड़ा करने को मन नहीं करता, और वो रिलेशन डेवलप करने के लिए अच्छा हो। इसलिए इत्र का बड़ा प्रयोग है। तो इसमें सर जैसे बाकी ग्रहों का भी सर हम लोग बाद में क्या भाव वाइज अलग अलग सीखेंगे उपाय कैसे करने हैं, या टक्कर किससे लग रही है, या ये दृष्टि जैसे किससे लग हमने रही है, समझाया, तो ऐसे इसी में ही जैसे हमारे क्वेश्चन सेशंस होते हैं ना शाल जी, इसी के अंदर ही सूत्र पे सूत्र निकल जाता है। जैसे अभी किसी ने पूछा था शनि की टक्कर हो तो क्या हो, तो वहीं से सूत्र का आंसर मिल गया कि भाई शनि की टक्कर से ये चीजें। अब उपाय कैसे करने हैं, उपाय भी बातों में निकल जाते हैं। कल भी मैं पूरा दिन दूंगा इसी क्लास को, शुक्र ग्रह को ही देंगे, शुक्र ग्रह के कुछ सूत्र करेंगे और तरीके से समझेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर दिया जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको हर ग्रह के को अगर हम भाव वाइज भी कराएं तो भी कमी उतनी ही बची रहेगी, क्योंकि हर एक का केस अलग है। 8वें में शुक्र बैठा है और किसी के मंगल देख रहा है, किसी को शनि देख रहा है, किसी को गुरु देख रहा है, किसी को बुध देख रहा है, किसी का बुध पीछे है, किसी का बुध आगे है। अब तो सारे केस अलग हो गए एक ही चीज में, तो वो तो केवल सूत्रों के सहारे से समझा जा सकता। वही सर, तो मतलब हर एक का देखने का तरीका या हर एक का उपाय को ट्विस्ट करने का तरीका अगर समझ में आ जाए तो फिर वो किसी आ भी जाए। ग्रह पे लगाया जा सकता है। यस यस, देखो पीड़ित है, कमजोर है, तो शुक्र की ताकत को बढ़ाना है। जी। अगर किसी भी तरह से कमजोर पड़ गया है तो ताकत को बढ़ाना है, और कमजोर जितना पड़ेगा वो उसके लक्षणों से पता चल जाएगा। जैसे किसी का शुक्र कमजोर होगा, उसको काम करने का मन ही नहीं करेगा, सुबह उठेगा, उठने के बाद थोड़ी देर तक तो चुस्ती फुर्ती रहेगी, 11 बजने के बाद उसमें सुस्ती आनी शुरू हो जाएगी। अगर उसको बेड दिखा दो तो वो बेड की तरफ ही भागता फिरेगा बेशक दिन में, फिर वो 1 घंटा सोएगा, फिर उठेगा, फिर फिर जाएगा शाम को, फिर उसको बेड दिखाई दे जाए तो फिर वो पसर जाएगा। तो इसका मतलब शुक्र का प्रभाव कमजोर है। अब ऐसे में क्या करेंगे, डायमंड पहनाओ, नहीं तो बार बार चाह चाह करके पत्नी से झगड़ा करेगा, किसी ना किसी बात को, कोई बात ऐसी कह देगा उसको जिससे उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा और वो पत्नी झगड़ा करती फिरेगी उसको। तो ये जो चीजें हैं शुक्र की कमजोरियां, प्लस फिर कुछ बीमारियों से हिसाब किताब लगाया जाता है। अगर जल्दी एज के अंदर शुगर की प्रॉब्लम हो जाए, यूटीआई की प्रॉब्लम हो, है ना, तो वो सब दिखाता है कि शुक्र की कमजोरियां हैं। और सर जैसे 7वें में आपने बोला कि शुक्र अगर हो तो ये अपने ही स्पाउस से दोबारा कर ले, तो बट आपने बोला कि 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो दोबारा करने से काफी है, या 2 या 3 या 4 बार अपने ही स्पाउस से कर अगर लें तो? अगर विशाल जी सिम्टम आने लगे तो फिर हम कहते हैं साल में 1 बार कर ही लो दोबारा। अच्छा। उसे 2-3 बार भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार 2-3 साल तक बॉन्डिंग मजबूत होती है। हाँ जी। सर आपने बोला 7th में जैसे अगर शुक्र हो तो मतलब अगर उसके संग सर बुध बैठा हो तो फिर
अच्छा होता है, शुक्र बुध अच्छा होता है। शुक्र बुध का मेल सूरज बना देता है, जो कि अच्छा होता तो सर तब भी ये उपाय करेंगे क्या, ये सेकंड है। नहीं मतलब नहीं, मैरिज क्या का? जुड़ते हैं, ना ना, क्या जुड़ते हैं। 7th हाउस में सर फिर बेस्ट हो जाता, अच्छा हो जाता है ये? नहीं, आप क्या कह रहे हो, 7th हाउस में शुक्र बुध बैठा है? हाँ हाँ। हाँ नहीं, वो उपाय तो फिर करो आप, है ना। अच्छा ठीक है। हाँ शालू जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरे दो तीन क्वेश्चन थे। एक मैं पूछी थी, जैसे आपने ये लगाम वाला बताया था कि जैसे बुध लगाम होता है, तो क्या बुध को पहले होना चाहिए और उसको शुक्र को पीछे होना चाहिए? नहीं, बुध को पीछे होना चाहिए, शुक्र को आगे होना चाहिए। शुक्र को आगे होना चाहिए, अच्छा। और दूसरा सर मैं पूछी थी, जैसे शुक्र हमारा स्पाउस होता है, हम्म। तो जैसे मान लो शुक्र हमारा वीक है, तो मतलब हमारे को खुद को ऊपर कुछ असर होगा या हमारे स्पाउस पे असर होगा? दोनों पे पड़ता है, खुद पे भी असर पड़ता है शुक्र के कमजोर होने से, और स्पाउस पर भी पड़ता है। अच्छा, जैसे सर मेरा जैसे शुक्र 6 में है, तो मतलब जी मेरे को भी प्रॉब्लम होगी और मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम होगी? जी 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 जी, आपको आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब समस्या हो सकती है। और हस्बैंड को भी कई कुछ तरह की तकलीफें हो सकती हैं, और खास करके सर जैसे, इमोशनली परेशानियां बहुत होती हैं। अच्छा ठीक है सर। सर इसका कुएं वाला उपाय बताते हैं, जैसे अगर आसपास हमारे कुआं नहीं होता, इसका क्या उपाय करें? नहीं नहीं, कुएं वाला मत करो आप, है। कुएं में जैसे डालने के लिए बताते हैं ना शायद। कुछ मत डालो, कुछ मत डालो, है ना। तो कपूर, सर कपूर दे सकते हैं दान में? हाँ, कपूर दान भेजो और बढ़िया इत्र लगाओ, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, जैसे परफ्यूम भी, जैसे भोले बाबा के जैसे शिव परिवार पे परफ्यूम लगाते हैं, तो क्या लगा सकते हैं वो? बिल्कुल लगा सकते हैं, इत्र कहीं भी लगाओ। अच्छा हाँ, ठीक लगा है सकते। सर, ठीक है, थैंक यू गुरु जी। हाँ, कल्पना जी। सर नमस्कार एक सर। एक नमस्कार जी। सर। सर जैसे हमारा शुक्र जैसे किसी का 12th हाउस में है, आपने कहा वो अच्छा होता है, लेकिन अगर उसकी सप्तम छठे से गुरु की दृष्टि आ रही है उस पे, तो हम उसको कैसे जज करेंगे? जज क्या करना है? मतलब क्या रिजल्ट्स होंगे, मतलब उसको फिर हम क्या कहेंगे शुक्र तो ताकतवर ही होगा कल्पना जी। अगर अगर गुरु। गुरु की दृष्टि, हाँ, अगर हाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है जैसे इस केस में, हाँ। तो गुरु जो है शुक्र को कंट्रोल करता है, उसको थोड़ा सा बंधन में बांधता है। मैंने एक अच्छा। शब्द बोला है शुक्र के बारे में, हम्म। शुक्र सीमाओं के बंधन को नहीं मानता, पर हाँ। गुरु सीमाओं में बांध करके रखता है। ओके। अगर गुरु की दृष्टि शुक्र पर आ गई तो सीमाओं को तोड़ के बाहर नहीं भागने, अच्छा है ना। अच्छा। शुक्र का काम क्या है, शुक्र क्या करता है, शुक्र कहता है प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। हाँ गाना है उसका, तो हर एक को प्यार बांटता फिरता रहता है। अब ये हाँ समाज तो अच्छा नहीं मानता ना कि हर जगह प्यार बांटता फिरे, तो उसको बंधन में हाँ। बांधने के लिए या तो बुद्ध चाहिए पीछे, या अच्छा। गुरु ग्रह चाहिए उसको, जो उसको हाँ हाँ। कंट्रोल कर। ओके। तो गुरु क्या है, उसको समझा देता है कि बेटा ये नैतिकता के खिलाफ है, इसलिए ठीक नहीं है। तो अच्छा उसके पारिवारिक संस्कार उसके आड़े आ जाते हैं, जिसके कारण वो नैतिकता को बनाए रखता है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और ये सब गुरुजी, अगर अगर 6th हाउस में वीनस और मरकरी दोनों साथ बैठे हों, तो उसका भी रिजल्ट हम कहेंगे ठीक है, अच्छा है, या क्योंकि देखना मरकरी पड़ता तो। है कल्पना जी, एक लाइन में कह देना बहुत जल्दबाजी हो जाता है कि ये कैसे रिजल्ट हैं। पर शुक्र और बुध जब इकट्ठे होते हैं तो वहां पे मसनूई सूर्य बन जाता है, अच्छा। ओके। क्योंकि यानी कि एक 6th हाउस। सूरज का निर्माण हो गया। या आप ऐसा समझो, जो सूरज जो है ना, बुध और शुक्र से मिलके बना हाँ है, ऐसा हाँ। समझ लो। अच्छा ठीक है अच्छा। ना, जैसे मैं हाँ। कहता हूँ राहु और केतु हम्म। से मिलकर के शुक्र बना ओह। सर अच्छा। अगर यहाँ पे बुध हाँ। शुक्र और सूर्य तीनों ही हैं, हाँ, वो तो अच्छे नहीं दो है दो कुमुदनी जी, सूर्य। मैं बता चुका हूँ। हम्म। हाँ मोनिका तो जी। इसमें थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर कैसा मुझे स्वास्थ्य है आपका, कैसा स्वास्थ्य है अब आप शुक्र ठीक हुआ कि नहीं हुआ? सर आप जाके डेंगू से बाहर आए हैं। चलो। काफी स्ट्रगल करा दिया, 20-25 दिन लगा दिए। क्या हो गया था आपको? डेंगू हो गया था सर। ओहो, ये तो कप प्लेट तोड़ देता है।
सर बहुत कम हो गई थी। हाँ पूरे परिवार की लगभग बस हस्बैंड ही थे और बेटा, ये दो बेटी बड़ी, वो दो लोग कवर किए, बाकी हम तीन, मतलब हम, मेरे छोटा बेटा और छोटी बेटी, तीन लोग सफर कर गए सर। अच्छा, सारे बीमार हो गए? ओहो, नहीं मैं सोचा आप ही की हो। नहीं, आप ही हो? हस्बैंड और बड़ी बिटिया नहीं बीमार हुई, बाकी अच्छा, मैं, मतलब छोटे वाले जितने हैं, मैं और मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, वो। चलो अब ठीक हो गए अब। जी, एक्चुअली अब की बार बाराबंकी में जल भराव बहुत हो गया था। अच्छा। न्यूज पे भी तो चल रहा था सर, बहुत ज्यादा, एक एक दो दो मंजिला पानी भरा था, तो वो पानी हम्म। भरने की वजह से, जल भराव होने की ओहो, हाँ वो वजह से ना, बाद में डेंगू सब हो गया होगा। संक्रमण फैल गया। एक्चुअली आप में तो क्या है ना, समझते डेंगू जो है एक हैं। ऐसा शब्द है ये, इसका उल्टा होता है गुंडे। जी सर, डेंगू और गुंडे। गुंडे के इलाके में डेंगू नहीं आता और डेंगू के इलाके में गुंडे नहीं जाते। जी सर। तो मुझे चलिए। सिर्फ इतना पूछना था कि एक उपाय होता है जो सन्नी कीकर का जो वृक्ष होता है, बबूल, हाँ। जिसको बबूल बोलते हैं हमारे यहाँ, जी उस जी। पे जो सनराइज से पहले जल चढ़ाते हैं, जी वो जी। किस चीज का उपाय होता है सर? चंद्रमा का। वो अगर चंद्रमा का किसी को, उपाय? चंद्रमा का उपाय होता है, किसी को स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, जी जी, वो काफी या स्ट्रेस मुझे रात या रात को डर लगता हो, किसी को कोई चीज दिखाई देती हो, तो जी जी रात को अपने सिरहाने पानी का बर्तन भर के सो जाओ, और जी जी। सुबह उठते ही कुछ नहीं करना, कोई मुंह वो माँ भी नहीं धोना, उठते ही सनराइज से वो पहले वो जाकर तने पे चढ़ाना होता है, तने तो पे क्या चढ़ाना होता है। क्या ये सर उसको बोतल वगैरह में भी भर के रख सकते हैं या किसी पात्र में नहीं, रखना चाहिए? पात्र में रखना चाहिए। पात्र में रखना चाहिए, पात्र एक्चुअली में, और मुझे स्ट्रेस ओपन बहुत रखना रहता है। चाहिए। ओपन ओपन? रखना चाहिए। अच्छा, वाटर में खुला। मेमोरी होती है ना, वाटर जी। मेमोरी होती है, वाटर क्या जब करता है, एटमॉस्फेयर का नेगेटिव चीज सब खींच लेता है। अच्छा, तो पात्र किस चीज का, कोई पात्र के लिए कैसा भी, भी? स्टील का हो मिट्टी का हो, कैसा भी। एक्चुअली सर मैं स्ट्रेस में बहुत रहती हूँ, हाँ, वो बहुत वो ज्यादा उपाय स्ट्रेस, बहुत अच्छा। हाइपर टेंशन, ये सब चीजें ना मुझे बहुत रहती है। तो तो एक वो कीकर का भी पौधा घर में भी लगा सकते हैं, मतलब छत ना पे ना, नहीं लगा नहीं, दे बाहर लगाओ। नहीं, घर बाहर। में ये सब चीजें रखनी ही नहीं चाहिए, खासकर हाँ जो कांटे वाली चीजें। हाँ हाँ, तो वो ओके। चंद्रमा का उपाय होता है, जी तो जी, उसके लिए किया जा सकता जिसका चंद्रमा वीक हो वो कर सकता है, यानी कि। कीकर के पौधे में सर। है। ठीक है, चंद्रमा ने कमजोर से मतलब नहीं, जिसको स्ट्रेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन मतलब ये सब हो, मन उसी को मन से कराना मन की है। शांति से रिलेटेड या प्रॉब्लम। हाँ, या जो कोई कहे रात को मुझे कुछ दिखाई देता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, डर लगता है, ये सब उनके। लेकिन सर कईयों को ना बड़ा अननेसेसरी फियर्स होते हैं, जैसे मतलब कोई बच्चे देर से आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, उनको लगेगा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ वो तो नहीं हुआ, मतलब ये थॉट्स तो बहुत ही, मतलब समझ नहीं आता उसको कैसे ट्रीट करें सर, उसके तो। भागवत, भागवत का ज्ञान। अच्छा सर, भागवत पढ़ते हैं, समझ में तो आती नहीं है सर। पढ़ना नहीं है, पढ़ने हाँ से कुछ नहीं समझ में आता, सुनना हाँ। है। कुछ अच्छा। चीजें, देखिए कुछ ग्रंथ ऐसे हैं पढ़ने से कोई लाभ नहीं, हम्म क्रिस्टल क्लियर। गीता हम्म, पढ़ने का कोई लाभ नहीं। गीता किसी विद्वान से, संत से, महापुरुष से समझने पर ही दस हाँ हाँ, परसेंट 5% समझ में आती है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ठीक है ना? तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, इनको पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि किसी सर, सामर्थ्यवान गुरु के मुंह से। पढ़ने से वो लर्न भी नहीं रहते हैं, और अगर आप सुन रहे हैं तो वो लर्न भी होते हैं कि गुरुजी ने क्या कहा था, पंडित जी ने वो कहा, वो उस वाली पहले भागवत में क्या सुन लो, बताया था, क्या पहले करना था, ये पहले सब चीजें सुन लो, याद भी रहती हैं, पहले क्योंकि वो उस सुन समय लो, हम कंसंट्रेट करते हैं। समझ लो, और फिर बाद में पढ़ो, फिर आनंद आएगा। हाँ हाँ, जी ओके सर। मेरे वाला तरीका अपनाओ, जैसे हम गुरुजी से पहले सुनते थे, गुरुजी से हम्म, समझते थे, फिर गुरुजी के नोट्स बना, फिर उठा के देखते थे किताब में क्या। हाँ, फिर वो किताब में जो होता था समझ में आता था, अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुजी ने ये बात ऐसे समझाई थी। हम्म, और अगर डायरेक्ट पढ़ो तो समझ में नहीं आता। हम्म। चलिए, चलिए, आपने जो धन्यवाद आपका। डिप्रेशन, सर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ, जल्दी पूछिए, 9 बज गए। सर अगर शुक्र शनि के स्थान में है, 11वें स्थान में, और उसमें साथ में राहु भी है, तो हाँ, उपाय सिर्फ शुक्र के करने हैं या फिर शनि और राहु के भी करने हैं? पहली बात तो यहाँ पर शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, शुक्र के साथ जब भी राहु होता है तो
राहु का कुछ नहीं बिगड़ता। जितना कुछ बिगड़ता है सब शुक्र का ही बिगड़ता है। तो उपाय सिर्फ आपको शुक्र का ही करना हो। शुक्र के उपाय करेंगे ज्यादा बेटर रहेंगे, अन्यथा यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है, बार बार डिप्रेशंस होने का खतरा रहता है। तो ये चीजें। और यहाँ पे सर बहुत जैसे गुरु के स्थान में हुआ, 11वें स्थान में है तो गुरु के स्थान में भी हुआ, शनि के स्थान गुरु में तो भी कमजोर हुआ हो और ही राहु गया। के। वैसे तो भी गुरु नरेश की, जी, राहु शुक्र इकट्ठे हुए, गुरु तो वैसे ही कमजोर हो। अच्छा, तो मतलब उसमें गुरु के भी उपाय करने चाहिए या फिर शुक्र के सिर्फ करने हैं? गुरु तो भाई सिंपल सी बात है, गुरु को तो कोई एक चीज पकड़ के बैठ जाओ कि या तो कहोगे मैं गुरु जी की हाँ बात दोस्तों, मानूंगा, उससे भी बात बन जाती है। गुरु मंत्र का जाप करो, उससे भी बात बन जाती है। कोई भी एक चीज पकड़ के बैठ जाओ, एक चीज ही सुलटा देती। गुरु मंत्र या गुरु बना ले? गुरु मंत्र नहीं, गुरु बनाने से क्या होगा, गुरु की मानने से होगा। बना तो दुनिया लेती है, बना दुनिया लेती है। पहले हम भी गुरु दीक्षा दे देते थे, फिर देखा सर क्या गुरु की मानते तो है नहीं, सब इसी सर चक्कर क्या में बैठे कि आप गुरु जी आपको बैठे गुरु बैठे दीक्षा चमत्कार, लेना चाहे आप बैठे नहीं बैठे गुरु लेंगे। जी चमत्कार करेंगे। अब मैंने कहा ये तो चमत्कार के केस में फंस गए, मैं तो इसका घोर विरोधी हूँ ऐसे चमत्कारों का। सर क्या मैं कोई तो गुरु दीक्षा लेना चाहे तो आप इस समय नहीं देंगे क्या? खड़ा डेंट मारता हूँ इन चीजों के ऊपर, मैं तो इसका बड़ा भारी विरोध करता हूँ। अंधविश्वास का मैं विरोधी हूँ, है चमत्कारों का, अंधविश्वास का मैं घोर विरोधी आज। तो मैंने कहा ये लोग गलत चक्कर में आकर के मेरे से दीक्षा लेने की बात करते हैं, तो मैंने देना ही बंद किया हुआ है कि कोई सुपात्र मिलेगा तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं। सर एक के चक्कर में सबका लॉस। नहीं देखेंगे, कोई अच्छा मिलता है, कोई गुरु सुपात्र मंत्र मिलता है। लेना चाहे सर? वो सिंपल देखो, मंत्र केवल धन आपूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गुरु मंत्र कभी होता ही नहीं मोनिका जी। गुरु मंत्र भाव सागर से पार करने का नाम, ये इस लोक का मंत्र नहीं है। और लोग सोचते हैं हमने जो उल्टे सीधे कर्म करे वो तो ठीक हो जाएंगे और हर पासा हमारा सही होगा, अब कोई बाधाएं नहीं आएंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, बुढ़ापा भी आएगा, परेशानी भी आएगी, रोग भी आएगा, दिक्कतें भी आएंगी, ये सब चीजें नहीं खत्म होया करती। ये लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। गुरु का अर्थ है सच्चा ज्ञान देना, कि तुम्हारी आंखें खोलना। गुरु मंत्र का काम है कि तुम्हें सच्चे रास्ते पे चलाना, तुम्हें ताकत देना अंदर से, कि जो गुरु कड़वा कड़वा बोल रहा है उसको तुम सहन कर सको। गुरु नीम सा कड़वा, गुरु नीम सा कड़वा है, मुंह में स्वाद चखा नहीं, कड़वा होगा फेंक। तो गुरु मंत्र किस लिए दिया, ताकि वो कड़वा कड़वा स्वाद भी मीठा लगने लग जाता है, इसलिए गुरु मंत्र दिया जाता है। और गुरु कड़वी कड़वी बात कहेगा, गुरु कौन सा अच्छी बात कहता है? गुरु बनाने के बाद तो गुरु का रूप ही बदल जाता है। और लोग सोचते हैं गुरु को बनाने का मतलब ये है कि अब तो अपने आराम से जब मर्जी सलाह लेंगे और कहोगे जी अब तुम करके दो, हमारे को कोई मतलब नहीं, हमारे नाम की माला तुम फेरो, ठीक है ना। तो लोगों की जो चीजें होती है वो थोड़ा सा चेंज करने का वो है, करेंगे धीरे धीरे। चलिए सर आज सुबह के लिए वाली धन्यवाद। क्लास जो लेकिन गुरु रहेगी जी सर, कल क्लास है, कल 11 बजे डाउट सर क्लियरिंग सेशन सर होगा। सर हाँ कितने बजे से कितने बजे तक 11 रहेगी? बजे, 11 बजे? 11 बजे। 11 बजे से लगभग कितने बजे तक रहेगी सर? अब आपको तो पता है, आप लोग तो क्लास लेते रहते हो, ये तो ईश्वर लगभग ईश्वर दो इच्छा तक डेढ़ रहती है। घंटे से क्या कम चलेगी? अब एक्चुअली सर कल घर पे तिलक है, तो हाँ शाम की क्लास भी मेरी डिस्टर्ब ही रहेगी, क्योंकि इंटीरियर में तो वहाँ हाँ नेटवर्क नहीं कोई रहता। बात नहीं, अब देखो अब लड्डू पहुंचा देंगे तो क्लास हम पहुंचा देंगे। जी सर, जी सर। अब चलिए धन्यवाद। मॉर्निंग वाली की सर वो मिलेगी क्या रिकॉर्डिंग? वो मिलनी तो चाहिए, देखते हैं। सर मॉर्निंग वाली की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दीजिएगा, शाम वाली तो आप देंगे ही। फिर लोग आएंगे ही नहीं मोनिका जी, वो तो फ्री में है वैसे सेशन, फ्री वाले में कौन आएगा? नहीं सर, कुछ कुछ इमरजेंसी है किसी तो के साथ अभी तो। अभी कुछ नहीं घोषणा करता मैं, है ना, राइट ठीक है, बाद में राइट बात सर। करेंगे। गुरु जी एक चीज एक्चुअली पूछना था हाँ कि ये जैसे कोई ग्रह बहुत अच्छा है, जैसे मान लो कुंडली में ठीक है, तो उसका दान नहीं करना चाहिए ना? ना नहीं करना। और मान लो जैसे शनि बैठा हुआ है दूसरे स्थान में अच्छा है, या शुक्र बैठा हुआ है मान लो अपना कहीं अच्छा, उसका दान मतलब मंदिर जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला लगाया था, शनि हाँ दूसरे बैठा हो तो शनि की चीजें मंदिर नहीं पहुंचानी क्या?
नहीं, शनि की चीज तो पहुंचा सकते हो, शनि के मित्र की चीजें भी पहुंचा सकते हो, जैसे बुध का दान है, शुक्र का दान है, पहुंचा सकते हो। इनमें कोई हर दिक्कत नहीं। ग्रह अपने से रिलेटेड और अपने से मित्र से रिलेटेड चीजें, दान की चीजें देवता तक जाने देगा। शत्रु ग्रह की चीजों को रोक के बैठ। अच्छा, शत्रु ग्रह की चीजें रोकनी है, ठीक है। देखो ठीक कितने है। आसान तरीका से बता दिया ना। धन्यवाद। सर ये जल बबूल में ही चढ़ाना है या किसी और पीपल और नहीं, या कीकर में भी चढ़ा सकते हैं, पीपल में नहीं चढ़ाना, रात को रखा हुआ जल। और वो उसमें ये अपना बरगद में भी नहीं? नहीं, बरगद पे, ये शुभ पौधे माने जाते हैं ना, पीपल और बरगद, इनमें शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। चलिए, ये तो किसी पौधे में चढ़ा दो गुरु जी, क्या? हाँ, नहीं, पीपल और बरगद में नहीं चढ़ा। हाँ, पीपल वर्ग में चढ़ाना, नॉर्मल पौधे में चढ़ा दे किसी में। हाँ, चढ़ा। अगर वो मुरझा जाए, कुछ गड़बड़ हो तो समझ लो नेगेटिव है। हाँ।